सीताराम। कहा जाता है कि जब लंका विजय के लिए नल और नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और अपार वानर भालू समुदाय गिरि शिखर तथा वृक्ष समूह लाकर जो है उन्हें दे रहा था, तब वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के उस पवित्र कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ पहुंचती है। नन्ही सी उस गिलहरी से ना तो वृक्ष की कोई शाखा ही उठ सकती थी और ना ही कोई शिलाखंड, लेकिन वो अपने लिए एक काम जो है उपयुक्त काम खोज निकालती है। वह क्या करती है कि वह बार बार समुद्र के जल में डुबकी लगाती है, फिर रेत पर लोटपोट होती है और फिर सेतु पर दौड़ जाती है। वहां पहुंचकर फिर वह अपने शरीर में लगी सारी रेत जो है वहां झाड़ देती है। इस तरह वह बार बार ऐसा करती है और अविराम उसका यह कार्य जो है चलता ही रहता है। पहले साथियों, शास्त्र ऐसा कहते हैं, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है, यानी कि जीव का महान से महान साधन भी, हमारा और आपका जो है महान से महान कर्म भी उन सर्वेश्वर को ना तो विवश कर सकता है और ना ही उनकी प्राप्ति का मूल्य बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप कितना तप आदि किया है, इसका वहाँ जो है वस्तुतः कोई महत्व नहीं है। भगवत प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में कारण यदि कुछ है तो वह केवल और केवल भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। असल में होता क्या है कि अप्रमत्त होकर, प्रमाद से रहित होकर जब हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके जो है सच्ची श्रद्धा और प्रीति से युक्त होकर साधन करते हैं, तो वे करुणा वरुणालय प्रभु हमारे उस प्रयास को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आप को जो है हमारे और आपके सामने प्रकाशित कर देते हैं। अब किसी ने कितने समय तक साधन किया या कितना साधन किया, यह प्रश्न जो है वहाँ नहीं रहता। तो गिलहरी की चेष्टा भी भगवान बड़े कुतूहल से, बड़ी एकाग्रता से जो है देख रहे थे। उस गिलहरी की ओर राम जी को छोड़कर और किसी का ध्यान भी नहीं था। और इसीलिए ऐसे समय में मुझे कबीरदास जी की वह पंक्ति याद आती है जहाँ वे कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। राम जी ने हनुमान जी को संकेत से ही पास बुलाया और कहा कि हनुमान, छोटी सी नन्ही सी उस गिलहरी को ज़रा मेरे पास तो लेकर आओ। हनुमान जी लेकर के आते हैं, उसे राम जी के कर कमलों में ला करके जो है हनुमान जी रख देते हैं। अब फिर प्रभु उस नन्ही सी गिलहरी से पूछते हैं कि अरे गिलहरी, ज़रा ये तो बता कि तू सेतु पर भला क्या कर रही थी? तुझे क्या भय नहीं लगता इन बंदर भालुओं से? अगर कहीं तो इनके पैरों के नीचे आ गई तो पता है फिर क्या होगा? गिलहरी हर्ष से पुलकित होकर अपनी छोटी सी पूंछ उठा कर के ऐसे लहराते हुए कहती है कि हे राघव, मृत्यु दो बार तो होती नहीं, एक ही बार होती है। अतः आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी मैं देख रही हूँ कि नल और नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। इस ऊंची नीची विषम भूमि पर जब आप हे राघव चलेंगे तब आपके इन कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। यह सोचकर ही जो है मैं पुल के छोटे छोटे गड्ढे जो है रेत से भरने का प्रयत्न कर रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। छोटी सी नन्ही सी गिलहरी की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मेरे रघुनाथ जी की आंखों में जल भर आया। वे बोले अरे गिलहरी, तू धन्य है रे, तू धन्य है। राम जी ने फिर अपने वाम हस्त पर, बाएं हाथ पर गिलहरी को बड़े प्रेम से बैठाया। उस छोटी सी नन्ही सी गिलहरी को प्रभु ने वह आसन दिया मित्रों बैठने के लिए जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता।
फिर प्रभु ने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से गिलहरी की पीठ को थपथपाकर उसे आशीष दिया, अपना प्रेम उसके प्रति व्यक्त किया। और तब से लेकर आज तक प्यारे साथियों ऐसा कहते हैं सभी कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं जो है बन गई, और तभी से जो है सभी गिलहरियों को वे रेखाएं भूषित करती हैं। आपने भी देखा होगा गिलहरी की पीठ पर वे 3 श्वेत रेखाएं। प्यारे साथियों, ईश्वर प्रेम से द्रवित होते हैं, भीतर की पवित्रता से द्रवित होते हैं, ना कि कठिन और क्लिष्ट साधनों से। इसलिए अपने भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम लाइए, उनके प्रति अपने भीतर राग उत्पन्न कीजिए, क्योंकि ऐसा करते ही उनकी दृष्टि आप पर ज़रूर पड़ेगी और वे आप पर अवश्य कृपा करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी छोटी सी नन्ही सी उस गिलहरी के महान प्रेम से अवगत हो सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।